पूज्य ताई जी के प्रति श्रद्धा सुमन। सौम्य व्यक्तित्व। पूज्य ताई जी के लिए जब यह विचार उठता है कि वह क्या थी, तो एक ही व्यक्तित्व में विभिन्न भावों का अस्तित्व झांकता प्रतीत होता है। वह भाव थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी, विश्वास थी, निष्ठा थी, प्रतिष्ठा थी, साधिका थी एवं सिद्ध भी थी नहीं, हैं, क्योंकि व्यक्तित्व मिटने वाला नहीं होता। उनका प्रत्येक कृतित्व उनका अस्तित्व स्थायी रखेगा। कृतित्व भौतिक हो या भावुक, मन की भावनाओं में समाई हुई आध्यात्मिकता, उस पर छाप है पूज्य ताई जी की। सुना है पारस लोहे को सोना बना देता है, किंतु प्रत्यक्ष है पूज्य ताई जी का जीवन, जिसमें सद्गुरु रूप पारस ताई जी को सोना नहीं पारस ही बना दिया। अग्नि अग्नि है, यदि उसे संतुलित न किया जाए तो स्वयं तो स्वाहा होती ही है, आसपास की वस्तुओं को भी भस्म कर देती है। वही अग्नि कुशल हाथों द्वारा भोजन बनाने, यज्ञ करने के काम में आती है। इसी प्रकार प्राणी अपने उग्र स्वभाव से स्वयं भी परेशान रहता है एवं आसपास के वातावरण को भी अशांत करता है। वही उग्रता यदि श्रेष्ठ कार्यों में लग जाए तो क्या से क्या हो जाता है। यहाँ भी पूज्य ताई जी का जीवन उदाहरण है। एक अशिक्षित महिला जिसके हृदय में दावानल सुलग रहा था, वह घर परिवार में बंद कर नहीं रह सकती। सद्गुरु ने उनके हृदय की पिपासा को समझ उन्हें मार्गदर्शन दिया, उनकी कार्य क्षमता को दी नई दिशा। सद्गुरु की शक्ति पाकर पूज्य ताई जी निकल पड़ी अपनी कर्म शक्ति का तीव्र प्रवाह लेकर कर्म क्षेत्र में। एक निष्ठा, एक भाव, एक ही के लिए कार्य, अद्भुत विश्वास और आत्मविश्वास, जिसके कारण अनायास ही उनमें एक सिद्ध भाव आ गया। न कोई जप, न कोई तप, न व्रत, न उपवास, केवल सत्संग। सत्संग के लिए लोक इलाज, मान प्रतिष्ठा छोड़ घर घर से केवल गृह में आसक्त महिलाओं का आवाहन। वहां अपमान भी सहना पड़ा, उपेक्षा भी, वाग्बाण भी, किंतु सत्य की उपासिका ने परवाह न की। मुझे यदि सत्य से शांति मिली है तो सभी के जीवन में सत्संग से ही शांति मिलेगी। इस भाव से सभी के लिए सत्संग की चाह रही उनमें। पूज्य ताई जी की दिव्य दृष्टि दूसरे के मन के भाव को पढ़ लेती थी, यह प्रत्यक्ष देखा गया। पूज्य ताई जी के लिए सभी की मान्यता थी एक सिद्ध महिला के रूप में, जो उनके पास दुख दर्द लेकर गया, उनका दुख दूर किया। जो सांसारिक पदार्थ की कामना लेकर गए, उनकी वह कामना पूर्ण की। जो सत्य की जिज्ञासा लेकर गए, उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो उनके पुस्तकें पढ़ने पर या उपासना करने पर भी प्राप्त होना कठिन है। ताई जी एक जीता जागता ज्ञान भंडार थी, जो अपनी सरल भाषा में अभिव्यक्त करती रहती थी। भारतीय दर्शन में सिद्धि का प्रयोग निंदनीय नहीं है। भागीरथ आदि ऋषियों ने समय समय पर अपनी सिद्धि का परिचय दिया है। ताई जी के जीवन से सहज ही सिद्धि का परिचय मिलता है। सूर्य तो अपनी स्वाभाविकता से उदय होता है, सहज ही संसार को लाभ प्रदान करता है। पूज्य ताई जी की उत्सव प्रिय थी। उनके मन की उमंग उत्सव के रूप में बाहर प्रकट होती थी।
कभी बारस का उत्सव, कभी तेरस का, कभी रामनवमी का, तो कभी कृष्णाष्टमी, कभी शिवरात्रि, तो कभी हनुमान जयंती। सभी के लिए भाव, सभी का अपने इष्ट में दर्शन, एक अनुपम दृष्टि सत्य की, भाव की। उत्सव का उत्साह प्रसाद के रूप में, रंग बिरंगे फूलों में, भजन प्रवचन के रूप में प्रकट होता था। आज न रहे उनका पंच भौतिक शरीर, उनका उत्साह जो एक रीति बना गया सत्संग की, उपासना की, उत्सव की, सजावट की, भाव की, भक्ति की, उस रीति में प्रतीत होता है। आज भी वह गुनगुनाती हैं, मुस्कुराती हैं, हर्षाती हैं। इष्ट के श्रृंगार में ही तो उनका अनुराग था। हरिओम।